नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग का और उसमें अब तक हमारे 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 11वां पार्ट है। तो अगर आपने इससे पिछले पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के वहाँ से उनको देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक जय हिंद का कमेंट ज़रूर करें। तो अब तक हम सीख रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग और उसमें 10 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज 11वां पार्ट है ये। तो हमने उसमें लगभग कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश कर ही दिया था। एक टाइप का क्वेश्चन सिर्फ रह गया था उसमें और उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर था पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। फिर इसमें कोई भी टाइप ऐसा नहीं बचेगा जहाँ से क्वेश्चन रह गया हो। और इस इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इस वजह से इसको अच्छे से डिटेल में जाना पड़ा हमें। तो आइए जो एक टाइप रह गया उसको भी हम आज क्लियर कर देते हैं, तो जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में रबड़ को बक्सा, बक्सा को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर और शॉर्पनर को बैग कहा जाए तो बच्चा किस चीज़ द्वारा लिखेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसमें लिखा है बच्चा किस चीज़ द्वारा लिखेगा। तो कोई चीज़ लिखने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पेंसिल का। तो पेंसिल का यूज़ करते हैं लिखने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये देखना है कि पेंसिल को क्या कहा जा रहा है। जो पेंसिल को कहा जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ आता है कि पेंसिल को शॉर्पनर, क्या कहा जा रहा है, शॉर्पनर, शार्पनर। तो बच्चा किस चीज़ द्वारा लिखेगा, तो शॉर्पनर द्वारा लिखेगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह इसका आंसर करना होता है और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें इतना सा ध्यान रखना है, आप गलती से ऐसा ना करें कि बक्सा को पेंसिल लिखा हुआ है तो आप आंसर बक्सा कर दें, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि बच्चा किस चीज़ से लिखेगा, लिखते किस चीज़ से, पेन से या फिर पेंसिल से। और पेंसिल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो इसने कहा है पेंसिल को शॉर्पनर कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्पनर। तो इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी और नारंगी का अर्थ हरा हो तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। अब आप पहले तो ये बताइए कि स्वच्छ आकाश, जब मौसम साफ हो तो आकाश का रंग कैसा होता है। तो आकाश का रंग होता है नीला। अब आकाश का रंग अगर नीला होता है तो आपको यहाँ पे ये देखना है क्वेश्चन में कि नीले को क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे नीले रंग को क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, पहले इसमें लिखा हुआ है नीले का अर्थ है नारंगी। नीले का अर्थ क्या है, नारंगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नारंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर नारंगी। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपको पहले इन क्वेश्चन जो भी इसमें लिखा हुआ है कि आकाश का रंग कैसा होगा, तो उसे अपने अकॉर्डिंग देखना है कि इसका आंसर क्या होगा और फिर उसको आपको उस क्वेश्चन में देखना है कि उसको क्या कहा जा रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और इसमें कुछ नहीं होता, कोई कैलकुलेशन नहीं है और कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ यही लॉजिक होता है इसका। तो आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में आसमान को तारा, तारे को बादल, बादल को धरती और धरती को वृक्ष कहा जाए तो बताएं कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो आप पहले तो ये बताइए कि पक्षी उड़ते कहाँ पे हैं। तो पक्षी उड़ते हैं आसमान में, आसमान में उड़ते हैं ना, न कि बादलों में। बादलों में पक्षी नहीं उड़ते, किस में उड़ते हैं, आसमान में। तो आसमान में उड़ते हैं पक्षी। अगर पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि आसमान को कहा क्या गया है। इस क्वेश्चन में जो आसमान को कहा गया होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इसने कहा है कि आसमान को तारा, क्या कहा गया है, तारा। तो
आसमान को कहा गया है तारा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारा। तो इसने कहा है तो बताएं कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो पक्षी कहाँ पे उड़ेंगे? तारा में। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चनों का आंसर देना होता है, बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही इजीली इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बल्ला रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है, वह शटल लूडो है और लूडो कैरम है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? अब यहाँ आप बताइए क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है, या तो गेंद के साथ या फिर बल्ले के साथ। तो अगर हम गेंद की बात करें तो गेंद यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही होगी। तो अगर गेंद यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा? बल्ला होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बल्ले को क्या कहा गया है। तो पहली बात तो ये देखिए यहाँ पे बल्ला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि गेंद तो यहाँ है नहीं, तो फिर क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? बल्ले के साथ में। और बल्ला रैकेट है, क्या है? रैकेट। तो बल्ले के लिए क्या बोला गया है यहाँ पे? रैकेट बोला गया है। तो बल्ला, इसके लिए क्या बोला गया? रैकेट। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रैकेट। यानी कि इसने कहा है कि क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? तो क्रिकेट खेला जाएगा रैकेट के साथ में। इस तरह से इन क्वेश्चनों का आंसर दिया जाता है, बहुत ही सिंपली तरीके से। और ये क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते थे अपने हिसाब से भी, लेकिन फिर भी क्योंकि जब हम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जा रहे हैं तो इन चीज़ों को भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर चीज़ें रह जाती हैं एग्ज़ाम में तो फिर ये परेशान करती हैं और प्रॉब्लम बहुत आती है और क्वेश्चन कई बार छूट भी जाते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि इन क्वेश्चनों को भी करना। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में काला का अर्थ है बैंगनी, बैंगनी का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ पीला, पीला का अर्थ आसमानी नीला है, तो बताइए घास का रंग क्या होगा? दोस्तों घास का रंग कैसा होता है? तो घास हरे रंग की होती है, घास हरे रंग की होती है ना, हरियाली घास। तो घास होती है हरे रंग की। और हरे रंग को यहाँ पे क्या कहा गया है आपको ये देखना है सिर्फ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हरा का अर्थ है सफ़ेद। क्या कहा गया यहाँ पे? सफ़ेद कहा गया है, सफ़ेद। तो इसने क्या कहा? इसने कहा है कि बताइए घास का रंग क्या होगा? तो घास का रंग क्या होगा? सफ़ेद होगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी तरह का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मछली को जल, जल को साबुन, साबुन को पागल तथा पागल को चाबी कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है मछली। और अगर मछली जल में रहती है तो जल को यहाँ पे क्या कहा गया है? तो इसमें लिखा हुआ है जल को साबुन कहा गया है। जल को क्या कहा गया है? साबुन। तो इसने कहा कि तो मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? साबुन में। तो जो भी आपका ऑप्शन में अगर साबुन दिया हुआ होगा वहाँ पे आपको टिक कर देना है, वही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वहाँ पे ऑप्शन में जल भी लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको जल पे टिक नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन जल वाले ऑप्शन को अगर आप राइट करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने ये पूछा है कि तो मछली कहाँ रहती है। कहाँ रहती है का मतलब क्या हो गया कि जल में तो रहती है वो, लेकिन जल को यहाँ पे क्या कहा गया? तो जल को कहा गया साबुन। तो आपका राइट आंसर जो होगा, जो ऑप्शन जहाँ पे ऑप्शन में साबुन दिया हुआ होगा वो आपका करेक्ट होगा, ना कि जल वाला ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है आप चीज़ों को समझ तो जाते हैं कि जहाँ पे सफ़ेद आ गया तो अब आप वहाँ पे अगर देखने लग जाएँ कि घास का रंग क्या होता है, वहाँ लाल पीला हरा जो भी दिया हुआ होगा आपने हरे पे टिक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हरे पे टिक करने पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हरे का अर्थ है सफ़ेद। तो ऑप्शन में अगर सफ़ेद दिया हुआ होगा तो आपको वहीं पे टिक करना है, सफ़ेद पे, ना कि हरे पे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ी सी लापरवाही से ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे और यही टाइप हमारा रह गया था और यही आपको समझाना था हमें। अब
कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा कोई भी टाइप नहीं बचा जो हमने आपको ना पढ़ाया हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो और ये जो टाइप हमने आपको पढ़ाया था ये आपके समझ में आ गया होगा। और इसमें तो कोई ऐसा कुछ खास था ही नहीं जो समझ में ना आए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे, जीके की तरह मान लीजिए इनको पढ़ना था, सिर्फ कोई कैलकुलेशन नहीं थी। और इसी तरह से इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लगाना था, सिंपल क्वेश्चन था। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और अपने साथियों से भी कहें कि हमारे चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से लेके चला जा रहा है। अगर आपने आज से पहले कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के हम हाई लेवल तक जाएंगे। और आप देख भी रहे होंगे, जब आपने इसका पहला पार्ट देखा था तो हम कहाँ से चले तो आज हम किस लेवल तक जा रहे हैं ये आपने देख लिया होगा। तो इसी तरह से अगर आप मैथ आपसे नहीं आता है और मैथ में अगर आप जीरो हैं या फिर मैथ से आपको डर लगता है तो आप हमारे चैनल पर आइए और मैथ में आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको शुरुआत से पढ़िए, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो हमने वहाँ पे भी आपको जीरो लेवल से उठाया है बिल्कुल। जिसने कभी आज से पहले कभी मैथ नहीं पढ़ा हो वो भी पढ़ना चाहे तो वहाँ से पढ़ सकता है, और वो भी उसके दिमाग में पूरी तरह से सेट होगा, क्योंकि पढ़ाया हमने उस तरह से है जो कोई जिसने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा हो वो भी वहाँ से मैथ सीख सकता है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ शेयर करें, तो हम कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन आपके लिए देने का ज़रूर उपाय खोजेंगे, या फिर जो भी कमेंट होगा हम उसको रिप्लाई देंगे और आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट आपके दिमाग में रहता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपको दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।